भोगात्मा हो। संयम मार्गणा में देश संयम के भेदों की चर्चा करते हुए रत्नगर शांकरचार्य में हम नौवीं प्रतिभा तक की चर्चा कर गए, जहां पर परिग्रह त्यागी की चर्चा हुई। तो परिग्रह त्यागी नौवीं प्रतिभा में आचार्य भगवान अंत में कहते हैं, अपने शरीर को ढकने मात्र वस्त्र धारण करता है, किंतु उसमें भी उसके अब मूर्छा ममत्व भाव नहीं है। तो अपने योग्य परिग्रह को ही वो यहाँ पर रखता है, पूजन बर्तन, क्योंकि इनका जो परिग्रह त्यागी नवी प्रतिभाधारी का जो परिग्रह है, वो 11वीं प्रतिभाधारी पर के परिग्रह से भी ज्यादा है। हाँ, ये समझ ला। परिग्रह परिमाण व्रत हमने अनुव्रत में किया। उसके बाद भोगोपभोग का परिमाण हमने पहली प्रतिभा में अभ्यास रूप और दूसरी प्रतिभा में निर्तिचार किया। फिर आगे बढ़ते हुए नौवीं प्रतिभा में परिग्रह कितना रखा है। अब नया अर्थार्जन तो नहीं है, नया अर्थार्जन भी बंद कर दिया। और परिग्रह स्वयं के वस्त्र कितने, अब परिमाण के नहीं। अब यहाँ पर एक या दो जितना रखा है उतना ही, एक या दो जोड़ी जो रखी है उतना। और उसके बाद में अपने पूजा और भोजन इसके लिए लगने वाले जितने उपकरण बर्तन है उतना ही। ये सब छोड़ करके बाकी सब का वो त्याग कर देता है। अब यहां से आगे 10वीं प्रतिभा में अनुमति त्याग की बात आ रही है। 10वीं प्रतिभा में अनुमति त्याग की बात आ रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधिरनुमति विरतः समन्तव्यः। वो कहते हैं कि आरंभे, अब अनुमति जो है वो अनुमति कहाँ कहाँ नहीं देना है उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो सबसे पहले कह रहे हैं आरंभे, अर्थात खेती आदि के आरंभ में, अथवा परिग्रह में, वा शब्द लगा दिया, अथवा परिग्रहे, परिग्रह में, अथवा ऐहिकेषु कर्मसु, मतलब इस लोक संबंधी कार्य, सांसारिक कार्य जितने भी होते हैं उन सभी सांसारिक कार्यों के लिए। सांसारिक कार्यों में अर्थार्जन आएगा, शादी ब्याह आएंगे, छोटे छोटे फंक्शंस आएंगे, बड़े बड़े फंक्शंस आएंगे। किन्हीं भी चीजों को, धार्मिक कार्यों को छोड़ करके सभी प्रकार के सांसारिक कार्यों में अब ये दशम प्रतिमाधारी अपनी अनुमोदना नहीं देता। अनुमोदना नहीं देता मतलब क्या है, वो निषेध नहीं कर रहा है। अगर कोई पूछने के लिए आए तो बोलेगा, मुझे अब इसके बारे में मत पूछो, मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, अब आप अपना संभाल लो। किस किस के लिए कहा उन्होंने, आरंभ, आरंभ मतलब खेती व्यापार नौकरी आदि आरंभ, फिर पीड़ा वाला हो या बिना पीड़ा वाला हो, पीड़ा वाला हो या बिना पीड़ा वाला हो, उसका अब अनुमति नहीं करेंगे। एक दूसरा, परिग्रह में बेटा पूछने के लिए आया, पापा मैं नई गाड़ी ले रहा हूं, ये वाली ले लूं क्या। दशम प्रतिमाधारी बोलेगा, तू तेरा देख ले बेटा, अब मुझे मत पूछ। ठीक है, लेना है कि नहीं लेना है तुम्हारा देखो। मैं तो अब परिग्रह से परे चला गया हूं, मैं अब परिग्रह की अनुमोदना भी नहीं करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से परिग्रह। और तीसरा, ऐहिकेषु कर्मसु, इस लोक संबंधी जो सांसारिक कार्य है उसकी चर्चा। अब पोते की बर्थडे है, वो कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे, इन सब की चर्चा भी वो नहीं करेगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। और हमारी स्त्रियां है, हमारी बहनें थोड़ी सी याद दे रही सो, यहाँ पर माता बहनें भी ध्यान देना। अगर दसम प्रतिमा ले ली तो क्या करना पड़ेगा, आज सब्जी कौन से बनने वाली है, झाड़ू लगाया कि नहीं लगाया, दामाद जी कब आ रहे उनके भोजन में क्या बना रही हो, ये सब चीजें दशम प्रतिमाधारी महिलाएं नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए, इसको क्या है, अनुमति, अनुमोदना, न आस्ति, नास्ति खलु ऐसे जो लिखा था इन सब में न आस्ति नास्ति,
और समधि शब्द आ गया। समधि शब्द आ गया यहां पर। समधि शब्द मतलब समान बुद्धि का धारक। समान बुद्धि का धारक का अर्थ क्या होता है? पक्षपात के बिना। ऐसा नहीं कि बाहर वालों ने पूछा तो अनुमति नहीं दी, अनुमोदना नहीं दी, और घर वालों ने पूछा तो अब भैया घर वालों को तो बताना ही पड़ता है। मैं घर का ज्येष्ठ हूं, लोग मुझे, मेरे परिवार वाले मुझे पूछेंगे तो मैं कैसे नहीं बताऊंगा? ऐसे नहीं, किसी में भी पक्षपात नहीं करेंगे। तो ये इसका अर्थ होता है समधि। समधि मतलब समानता से। अनुमति विरतः, अनुमति का त्याग करता है वो प्रतिभाधारी, अनुमति त्याग प्रतिभाधारी कहा जाता है। क्या क्या चीजें बताई देखो। अनुमतिरारंभे वा, अनुमति किस किस के लिए? आरंभे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा। तो आरंभ में, परिग्रह में और ऐहिक ऐहिक कर्म मतलब सांसारिक कर्म, इन सब के लिए नास्ति। और कैसे? खलु यस्य समधीर, समान बुद्धि से पक्षपात ना करते हुए अनुमति विरतः समंतव्य। कितना आसान है। शब्दों की तरफ अगर देखेगा तो इतने आसान आसान शब्दों में संस्कृत में भी अगर है तो ये बढ़िया बताया गया है। अब थोड़ा सा टीकार्थ देखते हैं। प्रभाचंद्र महाराज ने इसकी टीका करी है। क्या कहते हैं? जो खेती आदि आरंभ, धन धान्य दासी दास आदि परिग्रह, परिग्रह में क्या क्या ले लिया? धन धान्य दासी दास, ये बाह्य परिग्रह की चर्चा भी कर ली वहां पर। तथा इस लोक संबंधी विवाह आदि कार्यों में अनुमति नहीं देता, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में समभाव रखता है, राग आदि से रहित अर्थात राग द्वेष को बंद कर देता है, रति अरति दोनों समान, इस प्रकार से अपनी बुद्धि रखता है, उसे अनुमति त्याग प्रतिभा जानी चाहिए। और विशेष अर्थ में टीकावकारती आदिवती माता जी लिखती है कि आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा है कि आरंभ परिग्रह और विवाह आदि ऐहिक कार्यों में जिसकी अनुमति नहीं है उसे अनुमति विरत जानो। चारित्र सार में तो और भी आगे लिखा है। चारित्र सार में लिखा है आहार आदि आरंभों में अनुमति न देने वाले को अनुमति विरत कह दिया। समंतभद्र महाराज ने आरंभ शब्द बना करके छोड़ दिया। और आरंभ उद्योग संबंधी आरंभ पहले आरंभ त्याग प्रतिभा में कहा था। तो इसीलिए यहां पर चारित्र सार की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्योग संबंधी आरंभ ही नहीं तो दिन ब दिन की हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जो आरंभ है जैसे पंचसूना आदि है उसमें भी अब वो अनुमति नहीं देगा। आचार्य भगवान वसुनंदी महाराज वसुनंदी शावकाचार्य में कहते हैं कि स्वजन और परजन के पूछने पर भी अपने ग्रह संबंधी कार्यों में भी अनुमति नहीं देता। यही समधि है, स्वजन हो या परजन हो। और लाठी लाठी संहिता में भी इसी प्रकार का वर्णन है। अब इसकी विशेष विधि कहते हैं। विशेष विधि मतलब जो दसम प्रतिमाधारी है वो किस प्रकार से अपनी चर्या करता है। आचार्य कह रहे हैं ऐसा श्रावक, दशम प्रतिमाधारी श्रावक या श्राविका चैत्यालय में रहकर स्वाध्याय करे, ज्यादा से ज्यादा समय चैत्यालय में रह करके स्वाध्याय करे। मध्यान्ह काल की वंदना के पश्चात, मध्यान्ह काल की वंदना मतलब क्या हो जाएगी? विधिवत देव वंदना करना ही सामायिक कहलाता है। मतलब मध्यान्ह काल की सामायिक, सामायिक होने के पश्चात अपने पुत्र आदि या किसी भी धार्मिक गृहस्थ के द्वारा बुलाने पर जाकर के भोजन करे। निमंत्रण, अब किसके द्वारा निमंत्रण? या तो धार्मिक घर से कोई अगर बुलाता है, शुद्ध भोजन है हमारे यहाँ पर, चलिए हमारे यहाँ भोजन करिए, तो भी निमंत्रण पर जाएगा। या फिर अपने घर से भी बुलावा आए, बेटा बहू जो भी है वो भी बुलावे पर आ जावे। इस प्रकार से ये कह रहे हैं। अब आगे आरंभ त्याग प्रतिमा में नया धन कमाने का, पहली जो आरंभ त्याग प्रतिमा जो आई थी 8वीं प्रतिमा, उसमें नए तरीके से अर्थार्जन करने का त्याग करता है। किंतु परिग्रह त्याग में 10वीं प्रतिमा में जो परिग्रह उसके पास है उसके भी स्वामित्व का त्याग करता है। अब नया तो नहीं कमाएंगे किंतु जो एफडी में रखा है, जो परिवहन करके एक हाथ दूसरी दुकान नौकरी जहां से भाड़ा आता था
वो रखा था, अब वो भी निकाल करके दे रहा है। क्यों? देखो, एक बात समझ लेना, दसम प्रतिमाधारी अब नए तरीके से अर्थ का उपार्जन नहीं कर रहा, कोई व्यवसाय नहीं, पैसा नहीं कमा रहा है। जो पहले कमाए हुए पैसे है उसका भी वो प्रमाण करके उसका भी स्वामित्व छोड़ रहा है। फिर हर रोज के भोजन का क्या? तो या तो संग में रहेगा, या तो इस प्रकार की चर्या जो आचार्य भगवान ने श्रावकाचार्य में लिखी है कि किसी के घर से अगर बुलावा आ जावे, निमंत्रण आ जाए, तो वहां पर जाकर के भोजन करेगा। बात समझ में आ रही है? ये दशम प्रतिमाधारी का इस प्रकार का ये चर्या है। आगे कहते हैं, इस प्रतिमा में उत्तराधिकारी मतलब जिसको आपने, पुत्र हो या बंधु हो या जो भी हो, जिस किसी को आपने व्यापार आदि जो आपके पहले करते थे उसको सौंप दिया है, तो उस व्यापार के संबंधी कोई सलाह हो या ग्रह के कुछ कार्य में कोई सलाह हो, वो सलाह भी नहीं देगा। चाहे हानि हो या लाभ हो, माध्यस्थ भाव रखेगा। कितना कठिन है देखो इसको पालन करना, सोच करके देखो। आपने 10वीं प्रतिभा ले ली और जो व्यापार करते थे वो व्यापार अपने बेटे को सौंप दिया, अपनी बेटी को सौंप दिया, और अब उसे कुछ दुविधा है वहां पर जहां पर आपके अनुभव की गरज है, जरूरत है, तो भी आपने उसके बारे में नहीं बताया, और क्या हो गया? उसको घाटा हो गया। कोई डील है उसपे घाटा हो गया, कोई व्यापार है उसपे घाटा हो गया। अब ये घाटा हो गया तो मन में ये नहीं सोचना, अरे मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी कर ली 10वीं प्रतिभा लेने में, अगर नहीं लेता तो मैं बेटे को बचाकर, अपना ही तो व्यापार है, अपना ही तो व्यापार है, अपने बेटे का ही घाटा, ये अपना 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 क्या है? ये ममत्व भाव है, जिसको परिग्रह त्याग प्रतिभा में छोड़ दिया था, अब अनुमति त्याग में तो उसके आगे बढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि इस प्रकार से बाध्यस्थ भाव से रहता है, चित्त में हर्ष विदास विषाद नहीं करता। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है यहां पर, एक बार ही भोजन करता है। तो 10वीं प्रतिभा से एक बार भोजन शुरू हो गया। अब इसके अलग अलग ये उत्तम विधि कह रहे हैं, एक बार भोजन करना। इसकी मध्यम विधि, जघन्य विधि भी आएगी कि शक्ति के अनुसार कहीं हो सकता है फल फलाहार भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, अभी तक 11वीं प्रतिभा के जैसा इसमें एकासन का नियम नहीं है, बट ये यहां पर कह रहे हैं। तो 11वीं प्रतिभा की तैयारी हमें 10वीं में दिखती है, दिख रही कि नहीं दिख रही है? सारी चर्या ऑलमोस्ट उसी के जैसी चल रही है। इस प्रतिमा का धारी पारलौकिक धार्मिक कार्यों में अनुमति दे सकता है, ऐसा समभावी अनुमति त्याग दशम प्रतिभाधारी कहलाता है। ज्ञानाचार आदि 5 आचारों के पालने में तत्पर दशम प्रतिभाधारी श्रावक घर से निकलने की इच्छा हो जाने पर गुरुजन, बंधु बांधव और पुत्र आदि से यथा योग्य पूछे। घर वालों को पूछ करके ग्रह का त्याग कर सकता है दशम प्रतिमाधारी। अब बच्चे क्या कहेंगे, जाओ बोलेंगे? हाँ, एक बार अगर घर वालों को पूछ के तो देखो। कल मैं सोच रहा हूँ कि आगे चल करके दीक्षा ले लूं। अभी तो आप दशम प्रतिमा में नहीं हो, पर अगर आप घर में जरा बोल करके देखो क्या बोलते हैं। जिनके बच्चे हंसी खुशी राजी हो जाए और कहे कि आप संग में जाइए, आप दीक्षा लीजिए, हमारी अनुमोदना है, समझ लेना कि आपने अपने बच्चों को सही संस्कार दे दिए। आपका उच्च गोत्र है, आपने बहुत सारा जो पुण्य कमाया है वो पुण्य काम में आ रहा है। नीरज जी कह रहे हैं अभी बहुत समय है। नहीं, अभी तो सिर्फ चर्चा करने की बात चल रही है, छोड़ने की जाने की नहीं बात कर रहे हैं। इस प्रकार प्रवचन सार के चारित्र प्रकरण में भी अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने अध्यात्म शैली में इस दसम प्रतिभा की शैली कही है, वहां से विधि देखनी चाहिए, ऐसा माता जी लिखती है यहाँ पर। तो ये दशम प्रतिभाधारी का चर्या स्वरूप देखा। कुछ प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं,
हाँ जी, नीरज जी पूछिए, उसके बाद प्रमोद जी। मन्ना भैया, हाँ। जैसे इसके अंदर आहार के लिए कहने के लिए मना किया है ना, चारित्रसार के अंदर आपने आहार के लिए बताया। मतलब, आहार के लिए मतलब आहार की अनुमति, अनुमति मतलब अनुमति। तो पकाना है। उसके अंदर जैसे खाना। भोजन वगैरह या पेय पदार्थ वगैरह अपने स्वयं के लिए बनाने के लिए कहने में, या अन्य किसी के लिए भी बनाने के लिए दोनों कहने में। के लिए भी, दोनों के लिए भी, मेरे लिए भोजन क्या बनाना है या किसी दूसरे के लिए क्या भोजन बनाना है, दोनों की अनुमति वो नहीं देंगे। जी। और जब जैसे जब वो मंदिर जी में बैठ करके वंदना पे सामायिक के पश्चात निमंत्रण आने पर जा रहे हैं, तो फिर आहार मेरे लिए ये बनाओ, ये बोलने वाली बात ही नहीं रही। पहले ही बता दिया जाए तो किसी के द्वारा। नहीं, उसकी भी यहाँ पर अनुमति नहीं कह रहे हैं। अच्छा। तो जैसे एक तरीके से ये देखा जाए तो साधु के लिए जब अपन औषधि तैयार करते हैं तो उसके अंदर फिर अनुमति मांगते हैं ना, उसको कैसे गिना जाएगा यहाँ पे। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। कोई साधु अगर ये सपक के हिसाब से सोच लेते हैं अपन, कोई सपक श्रेणी पे विराजमान है तो उसके लिए जो उच्च तमार होता है वही चलाने के लिए अपन अनुमति देते हैं कि इस तरह का आहार बनाया जाए, उसके लिए तो वो अनुमति के आप अंदर आएगा। शपक श्रेणी मतलब शपक पद, मतलब आप सल्लेखना की हाँ, बात कर रहे हो। सलेखना की। हाँ, शपक जी। श्रेणी मत बोलना उसको, क्योंकि नहीं शपक नहीं, श्रेणी बोलते मैं 8वें गुणस्तर में पहुंच गया। तो मतलब आप सलेखना के लिए जो। सल्लेखना वाली विधि कंप्लीटली अलग है। हाँ, तो उसके सल्लेखना, अंदर तो अनुमति देनी पड़ती है। सुनो, सल्लेखना वाली विधि बहुत स्पेशल है। वहां हाँ, पर तो 48 मुनिराजों की जो व्यवस्था है उसमें से कोई मुनिराज, 2 या 3 मुनिराज को भोजन प्राप्त करने की भी वहां पर कहा व्यवस्था। जाते हैं। हाँ, तो वहां पर वो आरंभ आदि चीजों में नहीं आता है। सल्लेखना की विधि को सल्लेखना की विधि की अपेक्षा से देखना चाहिए, और बाकी के ये प्रतिभा की जो पद्धतियां बताई गई है, या बाकी के साधु के जो मूल गुण है, उनकी रोजमर्रा की चर्या की अपेक्षा से देखना चाहिए। नहीं, जैसे साधुओं के लिए औषधि के लिए भी कहा जाता है तो फिर उसके लिए फिर किस तरह से देखना क्या कहा पड़ेगा। जाता है, पूरा तो कहिए, क्या कहा जाता है। जैसे किसी साधु के अगर वात के पत्ते या के कप बढ़ रहा हो उसके, तो उस अनुसार उसके लिए औषधि बताई जाती है, भी आप ही ये औषधि तैयार कर लेना। हाँ देखो, अभी साधु के चलन। पर ये बात किसकी चल रही है? दशम साधु। प्रतिमाधारी की चल रही है। हाँ। ये दशम प्रतिमाधारी की चल रही है। अब दशम प्रतिमाधारी चौका भी लगा रहा है। अब मुख्यता से आप दशम प्रतिमाधारी को देखिए, वो कहने के लिए दशम प्रतिमाधारी और घर में है। जी जी। ज्यादातर तो वो संघों में ही रहेगा, और संघों में भी रहेगा तो वहां पर भोजन बनाने वाले की जो व्यवस्था है वो भोजन बनाने वाले की व्यवस्था है। ये अतिथि संविभाग की अपेक्षा से वो वहां पर आहार दान देकर के अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा, अपनी चर्या का निर्वाह करेगा। आज भोजन में क्या पकाना है, इसकी यहाँ पर वो अनुमति नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा, उस तरह से लेना है उस इसको। तरीके से इसको लेना है। अगर मान लो कि कोई दशम प्रतिभाधारी भैया जी है, और अगर वो हाँ। मुनि महाराज के संग में रह रहे हैं, और मुनि महाराज के वैयाव्रत की वो उनके पास जिम्मेदारी है, जी तो जी। कि कौन सी औषधि चलनी है, वो तो औषधि के बारे में तो बताएंगे बताएंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसका यहाँ जी। पर चर्चा नहीं है। वो विशेष प्रकरण आ जाता है, वो विशेष परिस्थिति की बात हो जाती है। अब मैं दोनों को कंबाइन करके पूछ रहा था इस वजह से। तो ये मुख्यतः से रोजमर्रा की चर्या में, जैसे कि हम लोग जैसे बताते हैं कि भाई घर के लोग, लेडीज जनरली पूछती है कि आज भोजन में क्या बनेगा, हाँ, कौन। तो उस समय मौन हाँ, रह जाए या तो ऐसी कुछ कह। ऐसी चीजों से वो उसकी अनुमति नहीं देंगी, ये हो गई बात। जी। वंदना भैया। हाँ जी, प्रमोद जी। पन्ना भैया जी, ये कह रहा था इसमें आपने बताया था मध्याह्न की वंदना के पश्चात, तो क्या मतलब वो दिन में, क्या मध्याह्न का मतलब क्या वो दूसरी दिन की सामयिक करने के बाद भोजन लेगा? सामायिक के पश्चात लिखा है यहाँ पर। तो मतलब उसका मतलब दोपहर को लेगा वो, मतलब 11 10 11 बजे खाना नहीं खाएगा वो? एक ही बार उनको भोजन करना है। और वो भोजन भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मंदिर में रह करके स्वाध्याय करे, वंदना करे, सामायिक करे, और सामायिक के पश्चात फिर वो जाकर के निमंत्रण आने पर आप जाकर के खा लीजिए। तो ये तो बहुत मतलब जनरली ऐसा होता तो नहीं है। तो जनरली आप शब्द जब लगाओगे ना, तो वो मध्यम और जघन्य में चला जाएगा। क्योंकि जनरली अभी आजकल जनरली की बात, जब सामान्यता शब्द जो है, तो उसमें उत्तम विधियां कहीं पर भी नहीं है। उत्तम विधि वाली जो चीजें हैं, अब नहीं, वो इसका मतलब ये होगा 1 1:30 बजे, तो उसका मतलब निर्धारित समय 1 1:30 बजे, मतलब मध्याह्न का मतलब वो 1 1:30 बजे के बाद ही हुआ खाना खाने का समय उसका। कोई बात नहीं।
1-1:30 बजे तो वैसे भी खाने वाले बहुत सारे लोग हैं। नहीं, जनरली आहार वगैरह तो नहीं बनते, इतना मेरा मतलब है, वो तो ठीक है हाँ घरों तो में। हाँ तो जब अब ये जाकर के कहाँ खाएंगे, या तो स्वयं के घर में, या तो फिर दूसरी जगह पर, तो जहां पर भी भोजन बनाए वहां पर खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो बिल्कुल। उनके चक्कर, मेरा मतलब है बाकी लोग जो है उनका इंतजार करेंगे, पहले वो खाना खाएंगे उसके बाद बाकी लोग खाना ऐसी आजकल तो ये चर्या दिखती नहीं है, बिल्कुल सही खाएंगे। फरमाया जी आपने, ये उत्तम चर्या है, आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक जैसे आप ठीक। लोगों को मैंने उदाहरण भी दिया था, अभी 11वीं प्रतिमा का वर्णन आने वाला है। वसुनंदी श्रावकाचार्य में 7 घर जाकर के भिक्षा मांगने की जो बात है, आज हमको वो दिखती आजकल नहीं होती, सही। है। तो कहीं कहीं पर, और एक आध ग्रंथ में ये सारी चीजें आती है, उसको अपवाद मार्ग कहना चाहिए। और बड़ी माता जी ने तो हमेशा कहा है कि अपवाद मार्ग को अपवाद ही रहने दीजिए, उसे मुख्य मार्ग मत बनाएंगे। बहुत सारी चीजों के बारे में, इसके बारे में वर्णन आता है, उसका निषेध नहीं किया जाता। जैसे क्षुल्लक जी ने पिच्ची रखनी कि नहीं रखनी है, कहीं किसी किन्हीं ग्रंथों में अगर पिच्ची नहीं रखनी है तो अपवाद मार्ग है। कर दिया किसी ने, किसी संघ में हो गया, उसका निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगम सम्मत है। किंतु अपवाद मार्ग को अपवाद रहने दीजिए, और अपवाद मार्ग को मुख्य मार्ग मत बनाइए। ये मुख्यता से आगम का जो वर्णन है, वो आगम का वर्णन हमें वैसे ही पालना चाहिए। ऐसी बहुत सारी अलग अलग अपवाद की चर्याएं हैं। ठीक है, ठीक है प्रमोद जी। चल, ठीक। कुसुम छाबड़ा दीदी, मुंबई। वंदना भैया जी। हाँ जी। हाँ, दसम दसम प्रतिमाधारी अगर औरत कोई है तो वो अपना खुद का भोजन वोजन बनाना पंचसुना काम नहीं कर सकती? अब अनुमोदना भी जब नहीं देनी है तो खुद कैसे बनाएंगे दीदी? खुद का भोजन। ये सब चीजें नहीं होती है। आरंभ त्याग से ही ये चीजों से वो छूट जाएगी। नहीं बनाने वाला हो तो फिर? नहीं बनाना वाला हो तो फिर नहीं बनानी है। या तो आप जाकर के संग में रहिए, नहीं तो प्रतिमा मत लीजिए। ऐसे। आपकी दुविधा के लिए धर्म को तो नहीं बदला जा सकता है, तो या तो उसके लिए, इसीलिए तो संघ में जाकर, 7वीं प्रतिभा से आगे संघ में क्यों रहते, क्योंकि उसकी जो बारीकियां है, सूक्ष्मताएं है, वो संघ में पल जाती है। इसीलिए ज्यादातर 7वीं प्रतिभा के बाद में संघ में जाते हैं। अनिवार्य नहीं है संघ में जाकर के रहना 10वीं प्रतिभा तक, बट फिर भी ऐसी चर्याएं, जो सूक्ष्म चर्याएं वहां पर बताई है, उसको अतिचार रहित अगर करना है तो आपको एक बात सब लोग घर समझो ना, ये जो सारी घर चीज में विविधता हो तो 10 तक रह सकते हैं। 10वें 9वें तक रह सकते हैं। 10वें और 11वें वाले को तो बताया है कि 11वें में तो पक्का आपको संघ में ही जाना है। 10वें में आप जाकर के संघ में रह सकते हैं, 10वें से आगे। देखो एक बात अच्छा। समझ लेना कि ये आगे होने वाले जो महाव्रत है, उन महाव्रत के अभ्यास रूप से ये सब चीजें चल रही है। महाव्रत के अभ्यास रूप सारी चर्याएं धीरे धीरे आप में डाली जा रही है। ठीक है, अर्चना दीदी। वंदना भैया जी, हाँ ये जी। 7 घर जो भिक्षा मांगने वाली बात, ये तो श्वेतांबर परंपरा में अभी भी जारी है क्या? दिगंबर में भी रहती थी क्या? ये मुझे मतलब बिल्कुल पता नहीं है इसके बिल्कुल बारे में। बिल्कुल बिल्कुल रहती थी। बट श्वेतांबर की थोड़ी सी अलग है, और दिगंबर की थोड़ी सी अलग बताई गई है। तो श्वेतांबरों अपने गोचरी की अपेक्षा से 7 घर जाकर के, वहां पर 7 घर का कोई नियम नहीं है, यहाँ पर 7 घर का नियम था। और वहां पर वो अपने उपाश्रय में जाकर के ही खाते हैं। यहाँ पर दिगंबर में इस प्रकार से भी एक चर्चा आती है वसुंधरा श्रावकाचार्य में, कि अगर 7 घरों में से कोई भी अगर, वहां पर जो प्रतिभाधारी श्रावक, शुद्ध भोजन जिनके पास है, शुद्ध प्रासुक पानी जिनके पास है, जल जिनके पास है, अगर वो कहे कि हमारे यहाँ पर प्रासुक जल की सुविधा है, आप यहीं पर बैठ करके भोजन करना, तो वो वहीं पर बैठ करके भोजन कर सकते हैं। तो भैया व्यवस्था कैसे बनती होगी 7 घर की? मतलब अपने आप लेके कुछ मतलब कुछ तो रहता होगा ना जिसमें भोजन लेके जाते होंगे। ये परिग्रह में नहीं आ जाएगा फिर? पात्र तो है ही, अभी भी कटोरा ही है उनके पास। अच्छा, छुल्ला केलक की बात चल रही है, राइट राइट। नीराज की तो बात नहीं है ये। हाँ जी 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 जी, ठीक। ठीक। ओके भैया जी, धन्यवाद भैया। मीनाक्षी दीदी। आप बोलते थे कि कोई प्रतिमा ले या कोई दीक्षा ले तो उसको हंसी खुशी से भेजना चाहिए। तो हमारे अमुक कीर्ति महाराज, मेरे भाई का लड़का है अमुक कीर्ति महाराज, तो उनको दीक्षा लेनी थी, तो हमने डांटा भी, समझाया भी, लेकिन वो तो माने ही आप एक नाम नहीं। बताओगे, आप एक नाम बता दो मुनिराज का, मेरे पास कम से कम 20 की
सूची है जो मुझे पर्सनली मालूम है कि ये लोगों ने कितना संघर्ष किया है घर से निकलने के लिए। भाई ये हम लोगों का, घर वालों का, कुटुंबियों का, परिवार वालों का मोह रहता है। तो एक हमने कहावत सुनी थी, हर किसी को लगता है कि मेरा बेटा शिवाजी के जैसा हो, मेरा बेटा शांति सागर जैसा हो, किंतु जब वो बनने की बात आ जाएगी तो फिर वो पीछे हट जाते, क्योंकि शांति सागर चाहिए तो घर में चाहिए, घर के बाहर भेजने के लिए कोई उनको तैयार नहीं है। तो इसमें इस तरीके से उसको, ये हम लोगों का मोह रहता है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मिता महाजन दीदी कोई प्रश्न है? देखो आप मेरा नजर पड़ी करके ठीक है, नहीं तो अभी आप चूक जाते। बटन दबाइएगा, बोलिए। हमने हमारे भाई की दीक्षा हो गई तो अनुमोदना दी थी। अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब वो वाला विषय नहीं रहा है, मैं तो यही कहता हूं कि अनुमोदना दे देना, क्योंकि जिसका वैराग्य पक्का है वो तो रुकने वाला नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी है तो उनको बिल्कुल अनुमोदना देनी चाहिए, क्योंकि आपके रोकने से कोई रोकने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है अंतिम 11वीं प्रतिमा, देश संयम का अंतिम भेद। गृहतो मुनिवनमित्वा गुरुपकंठे व्रतानि परिगृह्य भैक्षाशनस्तपस्यन्यु उत्कृष्टश्चेल खंडधरः। कहते हैं गृह तो मुनिवनन, घर से, गृह तो घर से, मुनिवनम मतलब मुनियों के वन को, मुनिराज जिस वन आदि में जाते हैं, इत्वा जाकर के, गुरुपकंठे गुरु के पास, गुरु के मुख से, जिन्होंने व्रतानि परिग्रह्य व्रत ग्रहण किए हैं, और जो भिक्षाशन करता है, अर्थात जो गुरु के साथ में वहां रह करके ही भिक्षा का भोजन करता है, भिक्षा से भोजन करता है, और तपस्यन्न तपश्चरण भी करता है, और चेल खंड दरहा वो खंड वस्त्र को धारण करता है, वो उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है, या 11वीं प्रतिभाधारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। समझ में आ रही है बातें? ये 11वीं प्रतिभाधारी का स्वरूप ज्यादातर लोगों को पता है। देखते हैं आगम में इसका क्या वर्णन आया है। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज कह रहे हैं, उद्दिष्ट त्याग नामक 11वीं प्रतिमा का धारी श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। ये कौपीन, लंगोट या फिर लंगोट और खंडवस्त्र का धारक होता है। इस प्रतिभाधारी के भिक्षा से भोजन करता है, अर्थात मुनियों की तरह गोचरी के लिए निकलता है, अथवा किसी पात्र में गृहस्थों के घरों से उदर पूर्ति के योग्य भोजन एकत्र करता है, और अंत में एक श्रावक के घर में जलादि लेकर के भोजन करता है। जो बात वसुनंदी श्रावकाचार्य में आई थी, वो यहां पर टीका में प्रभाचंद्र आचार्य महाराज भी लिख रहे हैं कि उदर पूर्ति के योग्य मतलब जितना चाहिए उतना ही भोजन अलग ग्रह से वहां पर किसी पात्र में एकत्र करता है, और अंत में एक श्रावक के घर में जल आदि लेकर के भोजन करता है। इस प्रतिमा का धारक घर छोड़कर मुनियों के पास मुनि आश्रम में चला जाता है और व्रतों को धारण करता है। अब विशेषार्थ में कहते हैं, उद्दिष्ट व्रत उत्कृष्ट श्रावक अपने उपदेश से बना, अपने उद्देश्य से बना भोजन ग्रहण नहीं करता। 11वीं प्रतिमा अर्थात वो ऐसी जगह से ही भोजन प्राप्त करता है जो गृहस्थ श्रावक अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते हुए शुद्ध भोजन स्वयं के लिए बनाते हैं, और उसका कुछ भाग अतिथि के लिए निकाल कर रखते हैं। कौन से अतिथि के लिए यह नहीं है, बट अतिथि के लिए जरूर बचा करके रखते हैं, और ऐसे भोजन को ही वो प्राप्त करते हैं। इसी को कहा गया है कि उनके उद्देश्य से वो आहार नहीं बनता है। किसी ने एक बार प्रश्न किया था, भैया अगर मान लो कि चौका मुनिराज के उद्देश्य से नहीं लगता है, मैं मानता हूं चौका श्रावक का होता है, आप हमेशा कहते हैं कि चौका श्रावक का होता है, महाराज जी का नहीं होता है, बट चौके में भी अगर 3 लोग खाना खाने वाले हैं तो 2 लोगों का आहार ज्यादा बनाया,
अब 2 लोगों का आहार ज्यादा बना है, वो 2 लोगों का आहार एक्स्ट्रा आहार जो है वो तो मुनि के उद्देश्य से ही बना है ना, माता जी के उद्देश्य से ही बना है ना, तो वो तो उद्देश्य आहार हो गया। इसका ऐसा अर्थ का अनर्थ नहीं करना है। वो ज्यादा तो बना दिया था, किंतु कौन से मुनिराज के लिए किया था? उन मुनिराज के निमित्त से नहीं है, इन जनरल अतिथि के लिए बनाया गया है, और इसी से वो अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर रहे हैं। अतिथि संविभाग व्रत कब लिया? अतिथि संविभाग व्रत कब लिया? पहली प्रतिमा में अभ्यास रूप, दूसरी प्रतिमा में निरतिचार रूप, और वहां से पालन करते ही आ रहे हैं। तो अगर मुनि महाराज का पड़गान आदि नहीं होगा तो अतिथि संविभाग व्रत कैसे बनेगा? तो वहां पर मुनि के उद्देश्य की वहां पर चर्चा ना करो, यहां पर अपना व्रत पड़ रहा है इसकी तरफ ध्यान दो, यह महत्वपूर्ण बात है। और वहां पर मुनि के उद्देश्य से मतलब मुनि मत कहो, अतिथि कहो। वहां पर मुनिराज भी हो सकते हैं, आरिका माता जी हो सकती है, और अगर कोई एक क्षुल्लक अलग ना मिले तो साधर्मी बंधु हो सकते हैं, वो भी अतिथि संविभाग में आते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने दशम प्रतिभाधारी के लिए कहा कि धार्मिक परिजन के यहां से आमंत्रण आने पर, तो वो तो अपने यहां पर शुद्ध भोजन बना रहे, तो वो एक प्रकार का चौका ही लग गया वहां पर, और उसको यहां पर दशम प्रतिभाधारी को वहां पर आमंत्रित किया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो तो अतिथि संविभाग की अपेक्षा से, अगर श्रावक की अपेक्षा से देखेंगे तो उनके लिए तो अतिथि ही है। तो इस प्रकार से इसको देखना चाहिए। 11वीं प्रतिभाधारी का मोह अभी किंचित जीवित है। आचार्य क्या कह रहे हैं? उनका मोह अभी किंचित जीवित है। उसी का फल है कि वह पूर्ण जिनर्प मुनि मुद्रा धारण करने में असमर्थ है। यहाँ पर पुरुष की अपेक्षा से वर्णन किया है अभी भी, जबकि वो निग्रंथ मुद्रा को धारण करने कर सकता है, किंतु उसमें असमर्थता होने की वजह से उसने अभी किंचित वस्त्र का परिग्रह रखा गया है। परिग्रह नहीं कह सकते उसको, किंतु वो परिग्रह की अपेक्षा से ही आ जाएगा। दशम और 11वीं प्रतिभाधारी श्रावक उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। फिर भी 11वीं प्रतिभाधारी को एवं भूत नय से, एवं भूत नय क्या करता है? वर्तमान पर्याय की चर्चा करता है, वर्तमान पर्याय का कथन करता है। तो 11वीं प्रतिभाधारी को एवं भूत नय से उत्कृष्ट श्रावक कहा है, और अनुमति विरत दशम प्रतिभाधारी को नैगम नय से उत्कृष्ट कहा है। अर्थात 11वीं प्रतिभा वाला वर्तमान में उत्कृष्ट है और अनुमति विरत वाला आगे उत्कृष्ट होने वाला है, इस दृष्टि से उत्कृष्ट है। इस प्रतिमा का धारक अपने उद्देश्य से बना भोजन स्वीकार नहीं करता। इसका अभिप्राय है कि वह 9 कोटि से विशुद्ध भोजन को ही स्वीकार करता है। सीधा सीधा अर्थ कर दिया यहां पर, ध्यान से सुनना। उद्दिष्ट आहार किसे कहा गया है? सब लोग अच्छी तरीके से सुनना, बड़ा भ्रम फैलाया जाता है इसके लिए। एक ही साधु है और एक ही चौका लग गया, उद्दिष्ट आहार हो गया, उद्दिष्ट आहार हो गया। अरे काय का उद्दिष्ट आहार? आगम तो पढ़ो, निजवानी नहीं जिनवानी को सुनो। क्या कह रहे हैं? अगर मान लो एक मुनिराज है, और अगर एक मुनिराज की अपेक्षा से अगर चौके में आहार बना है, तो भी एक गारंटी है कि वो मुनिराज आपके चौके में आहार करेंगे। उनका नवधा भक्ति से उन्होंने जो विधि ली है, वो विधि अगर पूर्ण होती है तो ही आपके यहां पर आकर के आहार करेंगे, तो वो लौट जाएंगे। अरे हाँ या ना? गारंटी हुई क्या? नहीं हुई है। तो इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर स्पष्ट लिखते हैं कि उद्दिष्ट आहार का अर्थ यह नहीं है कि उनके उद्देश्य से बना भोजन स्वीकार नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि वह नवकोटि से विशुद्ध भोजन, नवकोटि से, नव तरीके से, कोटि शब्द का अर्थ होता है प्रकार, कोटि का अर्थ करोड़ नहीं होता सब जगह पर, कोटि शब्द का अर्थ होता है प्रकार, भेद। तो 9 तरीके से विशुद्ध भोजन को ही स्वीकार करता है, तथा भोजन की तरह अपने उद्देश्य से निर्मित, अब सिर्फ भोजन को ही अपने उद्देश्य से नहीं रखता है। उद्दिष्ट आहार में, उद्दिष्ट आहार की सिर्फ आहार की चर्चा नहीं चलती है, तो अपने उद्देश्य से निर्मित उपधि, शैया, आसन आदि को भी स्वीकार नहीं करता। उपधि और शय्यासन, ये महाराज जी का आसन है, ये महाराज जी का आसन है, ये महाराज जी का आसन है, एक शुल्लक जी का आसन है, शुल्लक जी का कोई आसन नहीं। ये शुल्लक जी के लिए बिछोना है, ये चटाई शुल्लक जी की है, ये शुल्लक जी की है, ये शुल्लक जी की है, कोई चटाई शुल्लक जी की नहीं है।
उसमें ममत्व भाव नहीं रखता, इस बात को देखो। दूसरे की यूज नहीं करनी करके एक ही जो चटाई है वही उसी को लेंगे, किंतु उसमें ये स्वामित्व की भावना नहीं रखेंगे, ये यहां पर अर्थ होता है। बात समझ में आ गई? बहुत बार बोला जाता है ये माता जी की चटाई है, इसके ऊपर मत बैठो, बोला जाता है कि नहीं, आपने सुना होगा। तो माता जी की चटाई मतलब क्या माता जी का नाम लिखा है उसके ऊपर? नहीं। इसका मतलब है ये साधु संघ में आरिका माताजियों को बैठने के लिए अलग है, इसमें सामान्य श्रावक बैठे नहीं। ये शुद्धता की अपेक्षा से है, ये पवित्रता की अपेक्षा से व्यवस्था बनाई गई है, तो इसको समझना चाहिए। उसके साथ में शब्द आ गया उपधि, उसके साथ में शब्द आ गया उपधि। उपधि शब्द का कोश में अर्थ दिया गया है किसी के उद्देश्य से धन और धान्य जब बनाया जाता है तब उसे उपधि कहते हैं। आपने किसी के नाम का चेक बना दिया, आपने चेक अभी उनको दिया है क्या? नहीं। चेक आपने बैंक में डाला है क्या? नहीं। उनके अकाउंट में जमा हुआ क्या? नहीं। आपने चेक पर उनका नाम लिख दिया, अकाउंट पे ही कर दिया, मतलब उन्हीं के अकाउंट में चला जाएगा। क्यों अरविंद जी? तो ये उनके लिए उपधि हो गई। आप जिनको चेक देने वाले हो उनके उद्देश्य से चेक बना, ये उनके लिए उपधि कहलाती है, धन जो उनके उद्देश्य से दिया जा रहा है। समझ आ रही बात? तो उपधि शब्द का अर्थ होता है उनके निमित्त से। चौके, ये महाराज जी के चौके के लिए ये अनाज, ये महाराज जी के चौके के लिए संतरे, ये महाराज जी के चौके के लिए सेब, ये महाराज जी के चौके के लिए घी। शब्द समझ में आ रहे हैं? ये उपधि बन जाएगी उनके उद्देश्य से। तो इसीलिए क्या कहना है? चौके में ये देना है, चौके में ये देना है, चौके में ये देना है। चौका किसका है? चौका किसका है? महाराज जी का या गृहस्थ का? गृहस्थ का। ठीक है ना? अभी भी हमारे संस्कार शब्द बाहर आ गए गृहस्थ का, अंदर पहले दिमाग में महाराज जी का। इस संस्कार को ही मिटाना, ये संस्कार जो है ना बड़ी गंदी बात है। बहुत जगह पर शब्द सुनने को मिलता है हमारे संस्कार है, हमारे संस्कार। अरे भाई संस्कार गलत है तो उसको छोड़ना चाहिए। संस्कार गलत है तो छोड़ना चाहिए, क्योंकि गलत संस्कार मोक्ष दिलाएंगे या संसार में भटकाएंगे? संसार में भटकाएंगे ना, तो उसे छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए। चलिए, आचार्य समंतंत्र स्वामी ने भी प्रत्येक प्रतिभा का स्वरूप केवल एक श्लोक में कहा है। उन्होंने उस उत्कृष्ट श्रावक का भी स्वरूप एक श्लोक से ही कहा है कि घर से मुनियों के निकट वन में जाकर गुरु के पास व्रत कर ग्रहण करके जो भिक्षा भोजन करता है, तपस्या करता है, खंडवस्त्र धारण करता है, वह उत्कृष्ट श्रावक है। ये प्रधान स्वरूप उनका बता दिया गया एक एक श्लोक में। चारित्र सार में कहा है कि उद्दिष्ट विरत श्रावक अपने उद्देश्य से बनाए गए भोजन, उपधि, शैया और वस्त्र आदि भी ग्रहण नहीं करता। वस्त्र, एक लंगोटी खंड वस्त्र या फिर एक लंगोटी उनके लिए बनाई गई है, तो वो उसके लिए वो ग्रहण नहीं करता। जब क्षुल्लक ही ग्रहण नहीं करता तो माता जी ग्रहण करेगी क्या? स्वाध्याय परिवार, माता जी को वस्त्र का दान किया कि नहीं किया? अभी गुरु को वस्त्र का दान किया, तो जो साड़ी जो माता जी को पहुंच गई वो साड़ी उस माता जी के लिए आकर के बन रही थी क्या? ये साड़ी जब आपको हाथ में दी गई, ये साड़ी बड़ी माता जी की है, ये साड़ी वो माता जी की है? नहीं। तो जो आई वो दे दी, आया ना? बस। तो इस प्रकार से ये उनके उद्देश्य से नहीं होती है। पर क्या वो किसी साधारण महिला को दी गई? नहीं। तो व्यवस्था क्या बनी? संघ के साधुओं के लिए, आरिका माताजियों के लिए ये वस्त्र हम लोगों ने खरीद लिए, और ये वस्त्र आरिका माता जी को ही दिए जाएंगे। पर कौन सी आरिका माता जी के लिए, ये जब तय नहीं होता है तब वहां पर उद्देश्य नहीं बनता है। ठीक है, चलिए।
ये भिक्षा भोजी है, दिन में एक बार बैठ करके हस्तपुट में भोजन करता है, रात्रि में प्रतिमा योग धारण करता है, आतापन आदि योग धारण नहीं करते। क्षुल्लक और ऐलक जी के लिए आतापन, वस्त्रधारी के लिए आतापन योग धारण करना निषेध किया गया है। आतापन योग सब लोग समझते हो ना? समझते हो, चर्चा पहले हो चुकी है। नहीं, आज बताऊंगा तो 6 महीने के बाद याद रहेगा? अगर हाँ बोलते तो भी वापस बताऊंगा, क्योंकि इसके बाद मुझे याद है, मैंने बहुत बार चर्चा करी है। आपको भी याद आ जाएगा, पर्वत की चोटी पर खड़े रह करके गर्मी में। हाँ, थोड़ा सा, इतनी हमारे घर ताले बड़े जबरदस्त है, पूरी चाबी घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चाबी बस नजदीक लेके जाएंगे तो भी हमारे ताले खुल जाते हैं, है कि नहीं? अच्छे ताले हैं। चलिए, अब आते हैं आचार्य अमित गति महाराज के पास। उनके चरणों में बैठते तो अमित गति महाराज क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट श्रावक वैराग्य की परम भूमि और संयम का घर होता है। क्या सम्मानपूर्वक वाक्य कहे गए हैं। उत्कृष्ट श्रावक वैराग्य की परम भूमि और संयम का घर होता है। ये सिर, दाढ़ी और मूछ के बालों का मुंडन करता है। मात्र लंगोटी ऐलक जी रखते हैं और लंगोटी और खंड वस्त्र चादर क्षुल्लक जी रखते हैं। एक ही स्थान पर अन्न जल ग्रहण करते हैं। ये पात्र हाथ में लेकर धर्म लाभ कह करके घर घर से भिक्षा याचना करते हैं। ये थोड़ा अचरज लगेगा क्योंकि आज ये चर्या देखने को नहीं मिलती है, किंतु ऐसी चर्या आगम में है। आज तो गुरु के पीछे पीछे जाकर के उन्हीं चौकों में नवधा विधि से आहार मिले तो जाकर के वहां पर उसको ग्रहण करते हैं। किंतु ऐसी भी विधि आगम में है कि जहां पर धर्म लाभ, दरवाजे में जाकर प्रतिभाधारी जो लोग रहते हैं वहां पर जाकर के धर्म लाभ कहेंगे, भोजन, शुद्ध भोजन प्राप्त हुआ तो लेंगे और नहीं तो फिर आगे चले जाएंगे। इस प्रकार अमित गति महाराज के अनुसार उत्कृष्ट श्रावक या तो अकेली लंगोटी रखता है या तो खंड वस्त्र के साथ रखता है। अब अमित गति श्रावकाचार की बात हो गई। अब वसुनंदी श्रावकाचार, वसुनंदी महाराज क्या कहते हैं? वसुनंदी श्रावकाचार में वस्त्र के आधार से ही 2 भेद कर दिए उत्कृष्ट श्रावक के। प्रथम उत्कृष्ट श्रावक क्षुल्लक जी कहलाते हैं, एक लंगोटी और उत्तरीय वस्त्र धारण करते हैं। और कैसा खंड वस्त्र? वसुनंदी आचार्य महाराज कहते हैं खंड वस्त्र कैसा हो जिसके सैर से पैर तक पूरा अंग ना ढके, मतलब मस्तक ढके तो पैर ना ढके और पैर ढके तो मस्तक ना ढके, उसे खंड वस्त्र कहते हैं। वो अपनी दाढ़ी, मूछ और सिर के बालों को कैंची या छुरे से कटावे, मतलब केश लुंचन करना ये अनिवार्य नहीं है। क्षुल्लक जी ऐलक जी के लिए केश लूंच करना अनिवार्य नहीं है, बहुत से करते हैं। ये उनके वैराग्य की, अपने शरीर के प्रति निर्ममता का प्रतीक होता है, किंतु ये अनिवार्य नहीं है। जीव जंतु की रक्षाओं के लिए कोमल वस्त्र या मयूर पिच्छी, वसुनंदी श्रावकाचार में वर्णन आ रहा है कोमल वस्त्र या फिर पिच्छिका, मयूर पिच्छिका, और उससे स्थान, उपकरण आदि का मार्जन करे, उठावे रखे। निश्चल बैठ करके पात्र में भोजन करे तथा हाथ में पात्र लिए हुए श्रावक के घर जाकर के उसके आंगन में खड़े होकर के धर्मलाभ कह करके भिक्षा की प्रार्थना करे, अथवा मौन पूर्वक अपना शरीर, मतलब श्रावक को दिखाई देवे ऐसे वो खड़े हो जाएंगे कि ये आए हैं। धर्मलाभ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ जाकर के खड़े हो जाएंगे। और भिक्षा के मिलने या ना मिलने पर भी समता भाव रखते हुए शीघ्र ही उस घर से दूसरे घर में चले जावे। अपनी उदर पूर्ति के लायक, भूख मिटाने के लायक भिक्षा मिलने पर जहां पर भी प्रासुक जल प्राप्त हो वहां शोधन करके भोजन कर लेवे। आचार्य वसुनंदी महाराज कहते हैं यदि इस प्रकार घर घर भिक्षा मांगना अगर ना रुचे तो एक घर में ही मुनि के पश्चात दाता के घर जाकर के भोजन करे। अंतराय आने पर भोजन पान का त्याग करे। इस प्रकार की एक क्षुल्लक जी की व्यवस्था बताई। दूसरे उत्कृष्ट श्रावक ऐलक है। इनकी पूरी चर्या क्षुल्लक के समान ही है, किंतु ये खंड वस्त्र नहीं रखते, सिर्फ लंगोट रखते हैं। सिर के, दाढ़ी, मूछ के बाल हाथों से उखाड़ते हैं, अर्थात ऐलक जी के लिए
केश लोच बताया गया। ऐष्णा के दोषों से रहित कर पात्र में ही भोजन करते हैं, अर्थात ये कटोरा नहीं लेंगे। ये मुनि के समान मयूर पिच्छिका और कमंडलू रखते हैं, अर्थात ऐलक जी के लिए कोमल वस्त्र का प्रावधान नहीं है, वो सिर्फ क्षुलक जी के लिए है। ठीक है, कितना मन लगा करके सुन रहे, अच्छा लग रहा है, बहुत मन लगा करके सुन रहे हैं। भाई ये ज्ञान कहाँ उपयोग में लाओगे? इतना मन लगा करके 11वीं प्रतिभा का सुन रहे हो, कहां पर लगाओगे ये ज्ञान? शुल्लक जी आएंगे तो उनके हाथ में क्या है? सफेद वस्त्र है क्या गेरुए वस्त्र है? पिच्ची लिए है क्या कोमल वस्त्र लिया है? केश लोच करते हैं या उस तरह से मुंडन करते हैं? तो किसके लिए ज्ञान चल रहा है? इतना मन लगा करके क्यों सुन रहे हो? दीक्षा लेनी है? बहुत बढ़िया, भाव यही रखना, हमें आगे चल करके इस प्रकार की दीक्षा को ग्रहण करना है, और इसीलिए हम लोग ये ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये सभी परस्पर में इच्छामी उच्चारण द्वारा विनय व्यवहार करते हैं। ये दोनों ही क्षुल्लक, ऐलक रेल मोटर आदि वाहन में बैठ करके यात्रा नहीं करते हैं, पैदल विहार करते हैं। क्षुल्लक ऐलक जी के लिए उत्कृष्ट मार्ग क्या बताया है? पैदल विहार। किंतु इसके जघन्य और मध्यम भेद होते हैं। वहां पर गाड़ी में क्षुल्लक जी जो है वो हमें गाड़ी में बैठे हुए दिखते हैं। इसी प्रकार, अब ध्यान से सुनना, इसी प्रकार स्त्री पर्याय में भी दो उत्कृष्ट पद है। स्त्री पर्याय में भी दो उत्कृष्ट पद है, एक आरिका, दूसरा क्षुल्लिका। एक महाव्रतधारी है, दूसरी अनुव्रतधारी है। और क्षुल्लिका 16 हाथ की सफेद साड़ी और चद्दर अर्थात दुपट्टा रखती है। इस प्रकार दो वस्त्र उनको रखने की आज्ञा है। और आरिका 16 हाथ की एक साड़ी धारण करके उपचार से महाव्रती कहलाती है। क्षुल्लिका माता जी की सभी क्रिया क्षुल्लक के समान ही है। एक लाइन में सारी चर्या आ गई। एक लाइन में क्षुल्लिका माता जी के लिए कथन कर दिया कि इनकी चर्या क्षुल्लक के समान ही है, मतलब क्षुल्लक और क्षुल्लिका। कोई आचार ग्रंथ अलग से लिखा क्या? नहीं। फिर उत्कृष्ट श्रावक और उत्कृष्ट श्राविका, मतलब क्षुल्लक क्षुल्लिका, उनके लिए अलग अलग आचरण नहीं बताया गया है। तो मध्यम और जघन्य श्रावक जो है, प्रतिमाओं में दो प्रतिमा, पहली प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, कहीं पर पुरुष के लिए अलग और स्त्री के लिए अलग कथन किया गया है क्या? कोई चर्या प्रतिभाधारियों में अलग अलग बताई गई है क्या? भाई उत्तर देना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग इतना सब सुन रहे हो तो आपको चुप प्रतिमा योग धारण करके नहीं बैठना पड़ेगा। वर्षों के जो विचार आपके मन में है, जो आपकी धारणाएं हैं, उनको यहां पीछे कर देना। और फिर जो जो आगम प्रमाण पढ़ रहे हो, उन आगम प्रमाण को सामने करके आप मुझे आज उत्तर दे दो कि जहां पर आगम में श्रावक और श्राविकाओं के लिए अलग अलग वर्णन आया है क्या? बस इसके आगे मैं क्या प्रश्न पूछने वाला हूं आपको पता है। आप उसका उत्तर स्वयं दे देना, दूसरे को नहीं, स्वयं को दे देना। जब श्रावक और श्राविकाओं का कहीं पर भी अलग वर्णन नहीं है, तो हमें क्या हक बनता है नया नया पंथ बनाने के लिए? हम कौन होते उन श्राविकाओं को उनके हक से, उनकी चर्या से बेदखल करवाने वाले? आगम जो है, आगम को ही मानना चाहिए। विचार, परंपरा, पंथ ये हमें संसार में भटकाने के कारण है, आगम मुक्ति दिलाने का कारण है। इसको जरूर याद रखना। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे मालूम है, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं। वो इसीलिए है कि हम सबका कल्याण चाहते हैं, सबको मुक्ति मार्ग ही चाहते हैं। आगे बढ़े तो यहां तक ये सारी व्यवस्थाएं आचार्य महाराज ने 11 भेद की बताई। एक हाथ ऊपर आ रहा है। 10वीं और 11वीं प्रतिमा की अपेक्षा से अगर किसी को प्रश्न तो पूछे, नहीं तो फिर हम आगे अब
फिर से गोवत्सार जीवकांड की जो अगली गाथा है उसकी तरफ प्रस्थान करेंगे। ये 11 भेद की चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है, देशयन की चर्चा पूर्ण होती है। हाँ जी हेमांगी दीदी बोलिए। वंदना भैया। भैया अगर आचार्य वसुनंदी शावकाचार्य के हिसाब से एल्लक और क्षुल्लक घर जाकर जो भिक्षा मांगेंगे तो फिर उनकी नवधा भक्ति कैसे पूर्ण होगी? ऐलक जी के लिए नहीं बताया, क्षुल्लक जी के लिए बताया है। ऐलक जी के लिए तो उन्होंने गुरु के पीछे जाकर के ही बताया है। तो क्षुल्लक जी को भी फिर नवधा भक्ति तो पूर्ण नहीं होगी, क्षुल्लक जी भी नवधा भक्ति से ही आहार लेते हैं ना। अब ये क्षुल्लक जी के नवधा भक्ति का वर्णन जो है वो सब जगह पर नहीं आता है। जिन ग्रंथों में उनको क्षुल्लक जी को प्रधान करके जहां पर वर्णन किया गया है, अभी यहाँ पर सारी प्रतिभाओं का वर्णन आ जाता है। अभी भी मूलाचार आदि जो ग्रंथ है जहां पर साधुओं की अपेक्षा से जो वर्णन है, जो सागार धर्मामृत अनगार धर्मामृत वाले जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों का यहाँ पर हम लोगों ने पठन नहीं किया। यहाँ पर हमने सिर्फ 11 भेदों की चर्चा करी है। आगम में इस प्रकार के वर्णन भी मिलते हैं कि जहां पर क्षुल्लक क्षुल्लक जी की भी नवदा भक्ति से नवदा भक्ति करने के विधान आते हैं। तो सब जगह पर जैसे कि अभी यहाँ पर संयम मार्गणा का वर्णन चल रहा है गोवत्सार जीवकांड में, बट वहां पर 11 भेदों के नाम गिनाने के पश्चात और ज्यादा कोई चर्चा नहीं हुई है। वैसे ही सभी ग्रंथों में, बहुत सारे आचरण ग्रंथों में जो 12 व्रत है, उन 12 व्रतों की बहुत विस्तृत चर्चा चलती है, किंतु 11 भेदों की चर्चा बहुत कम जगह पर चलती है। तो इसीलिए उन उन ग्रंथों की अपेक्षा से वहां वहां उन उन ग्रंथों में उसका वर्णन आएगा, सभी ग्रंथों में नहीं आएगा। तो ग्रंथ में आगम में क्षुल्लक जी के भी नवदा भक्ति का वर्णन मिलता है, तो उसकी अपेक्षा से नवदा भक्ति क्षुल्लक जी स्वीकार करें, जरूर करनी चाहिए। अब वो अनिवार्य है कि नहीं है, अगर जैसे यहां पर भी अनिवार्यता, हर एक चीज में अनिवार्यता नहीं बताई है। जैसे पिच्छिका के लिए अनिवार्यता नहीं है, ना ही कोमल वस्त्र के लिए अनिवार्यता है, तब दोनों के से एक को स्वीकार किया जा सकता है। गुरु के पीछे जाकर के भोजन करना ये अनिवार्य नहीं है, घर में जाकर के भिक्षा की अपेक्षा से भी भोजन कर सकते, उसको भी अनिवार्य नहीं है। तो दोनों में से एक विधि को दिया जा सकता है। इसी प्रकार केशलोच और उस तरह से क्षुल्लक जी के लिए दोनों भेद बता दिए गए हैं, तो दोनों में से एक का चयन कर सकते हैं। तो जहां जहां जो चीज को अनिवार्य एक ही मार्ग नहीं कहा गया है, वहां पर दोनों भी चीजें चल सकती है। और इसीलिए हमें किसी का निषेध या किसी का समर्थन करते वक्त आगम के परिप्रेक्ष्य में ही करना चाहिए। ठीक है जी भैया। सीता जी के द्वारा नवधा भक्ति करी गई है। सिद्धार्थ शुल्लक का जब वर्णन आता है पद्म पुराण में, पद्म पुराण में सीता जी के द्वारा शुल्लक जी की, सिद्धार्थ शुल्लक जो लवकुश को पढ़ाते थे, तो उनकी नवधा भक्ति के विधान मिलते हैं। तो आगम में इसके जरूर वर्णन आते हैं। तो इसीलिए शुल्लक महाराज जी का नियम भी होता है ना कि नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार लेंगे, ऐसा नियम होता है। वो नियम वो स्वयं करेंगे। और ऐसे भी नियम लेने वाले क्षुल्लक हमने देखे हैं कि जो नवधा भक्ति नहीं कराते हैं, नहीं कराने के नियम लेने वाली भी है। तो ये तो अपनी अपनी विचारधारा की अपेक्षा से, बट आगम के प्रमाण जो उस प्रकार होते हैं, आगम प्रमाण से चलना चाहिए। जी चल हाँ जी अरविंद जी। अरविंद जी अपने हैंड रेस किया था। वंडा भैया जी, हाँ ये जो 10वीं 11वीं मतलब शुल्लक जी और एल्लक जी का जो रेल से या बाय व्हीकल से जो जर्नी कर सकते नहीं, बराबर है, तो इसमें मध्यवर्ग जगन्य में कर सकते हैं, तो ऐसा कोई मतलब उल्लेख है क्या? नहीं, हर एक जगह को देखो, आपको एक समझना है कि आगम में, अब जैसे मूलाचार को देख लीजिए, मूलाचार में मुख्यतः से साधु के उत्तम मार्ग का वर्णन किया गया है। वहां पर पुलाद बकुश की चर्चा नहीं करी गई है। तो इसका अगर मैं सिर्फ मूलाचार पढ़ूंगा तो अर्थ क्या होगा कि साधुओं के ये दोष लगने ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो दोषी कहलाएंगे। पर अगर जब हम उमा स्वामी महाराज के तत्वाद सूत्र और आगे पुष्पा स्वामी की सर्वात सिद्धि आदि को जो अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर पुलाद बकुश की चर्चा आती है। मूल गुण में भी कथनचित कदाचित कहीं पर भी दोष लग जाते हैं, उत्तर गुणों में दोष लग जाते हैं, तो इनकी चर्या भी आती है। तो इसीलिए ग्रंथ का विषय क्या है, अगर ग्रंथ का विषय अगर उत्कृष्ट स्वरूप दिखाने का है, तो आपको वहां पर उत्कृष्ट स्वरूप ही दिखेगा। किंतु जब तक आप समग्र उस पद का विचार नहीं करोगे, अलग अलग आगम से जब तक उसको प्राप्त नहीं करोगे, तब तक हम उसको अपने विचारों को हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते, ना प्रगल्भ कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे
आप अगर आचार्य भगवत शांतिसागर महाराज के चरित्र को जब पढ़ते हैं तो गिरनार में अलग दीक्षा लेने के पश्चात महाराज जी कुंडल तक, महाराष्ट्र में जो कुंडल है कराड़ के नजदीक में, सतारा के नजदीक में, वहां तक वो रेल से आए थे। और जैसे ही वहां पर उतरे, कुंडल की उन्होंने सिद्ध क्षेत्र की वंदना करी, तो वहीं पर वहां उन्होंने कहा अब इसके आगे वो कभी किसी वाहन में नहीं बैठेंगे, रेल आदि में नहीं बैठेंगे, गाड़ी आदि में नहीं बैठेंगे। और आगे उसमें आपको ये भी दिखता है, लेखक लिखते हैं उसमें कि महाराज जी को क्षुल्लक जी के द्वारा गाड़ी में बैठना इष्ट नहीं था। मतलब वो उत्तम मार्ग को स्वीकारते थे, मध्यम जघन्य मार्ग को नहीं स्वीकारते थे। दूसरे मार्ग भी वहां पर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि शक्ति के अनुसार व्रत लिया जाता है। बट ये बात भी आप समझ लो कि जब शक्ति के अनुसार कहीं पर छूट रखी जाती है, मध्यम मार्ग या जघन्य को स्वीकार किया जाता है, तब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए प्रायश्चित की अपेक्षा से जिंदगी भर का कोई प्रायश्चित अवश्य दिया जाता है, जो लोगों को पता नहीं चलता। जो, क्योंकि बाह्य क्रिया की अपेक्षा से वो प्रायश्चित नहीं दिखता है। बाह्य क्रिया, अरे ये शुल्लक जी तो गाड़ी में बैठते हैं, इतना ही दिखता है। ठीक है, चलिए, यही बात लगानी है व्हील चेयर, यही बात, क्योंकि व्हील चेयर आज की पालकी है। आगम में पालकी वगैरह के भी उत्कृष्ट आते हैं कि जैसे पालकी में उठा करके, डोली है, पालकी, पालकी शब्द, डोली शब्द और आज की व्हील चेयर, ये सब जो है इसको आप पर्यायवाची मान सकते हो। तो इनको वृद्धावस्था की अपेक्षा से या फिर व्याधि की अवस्था की अपेक्षा से उसका वर्णन आता है, और उसके लिए किस प्रकार का प्रायश्चित, उसके प्रकार किस प्रकार की शुद्धि, इन सबका वर्णन आगम में आता है। चलिए, तो ये श्रावक की अपेक्षा से वर्णन, श्रावक की अपेक्षा तक ही रखते हैं, मुनियों की चर्चा नहीं करेंगे आगे चल करके। महावर्ती तो महावर्ती जब हम बनेंगे तो महावर्ती की चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है भाई सबको? चलिए, अब चलते हैं अगली गाथा की तरफ। अब गाथा क्रमांक है 478, गाथा क्रमांक 478। आज इसकी शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि संयम मार्गना के जो भेद है, संयम मार्गना के पहले भेद, टोटल 7 भेदों में से हमने पहले 5 भेद को देखा था, जो महाव्रती धारण करते हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। फिर उसके बाद में ये सकल संयम की अपेक्षा से भेद थे। देश संयम की अपेक्षा से संयम मार्गना का एक भेद होता है, संयम मार्गना की अपेक्षा से, और एक भेद देश संयम होता है, जो आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती देवचंद्र महाराज ने अगदी क्रिस्टल क्लियर बता दिया। जो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को धारण करते हैं, ऐसे 12 व्रत के धारी क्या कहलाते हैं? देश संयमी, संयमा संयमी, देश विरत या पंचम गुणस्थानवर्ती कहलाते हैं। और इसके 11 भेद है, जिसके लिए उन्होंने दंसन वय सामाये ये गाथा देकर के उसके 11 भेदों की चर्चा की। अब 11 भेदों की चर्चा, चूंकि हम लोगों को विशेष थोड़ा अध्ययन करना था, उसको हम लोगों की भावना थी कि हम लोग भी आगे बढ़ करके अपनी आत्मा का उद्धार करते हुए इनकी प्रतिभा को धारण करेंगे, तो इसलिए हमने रत्नाकर श्रावकाचार्य, जो सबसे प्राचीन उपलब्ध श्रावकाचार्य है, जो 3री शताब्दी का माना जाता है, ऐसे रत्नाकर श्रावकाचार्य की प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टीका और आदिमती माता जी की टीका की अपेक्षा से हम लोगों ने उसका अध्ययन सूक्ष्म रूप में ना करते हुए उसका मोटा मोटी में स्थूल रूप में हमने उसका अध्ययन किया। अब वापस चलते हैं। अब संयम मार्गना का अंतिम भेद, 7वां भेद है असंयम। 7वां भेद है असंयम। असंयम के गुणस्थान कितने? 1 से 4। तो मिथ्या दृष्टि से लेकर के अविरत सम्यक दृष्टि तक के जीवों की चर्चा इस असंयम में होगी, उनमें ये असंयम के लक्षण घटित किए जाएंगे। ठीक है, तो गाथा क्रमांक 478 अब यहां से आगे मैं शेयर कर रहा हूं। जीवा 14 भेया इंद्रिय विषया तहठविसम तु जेते सुने बविरया असंजदाते मुने दौवा। जीवा 14 भेया अर्थात 14 प्रकार के जीव समास, और इंद्रिय विषया, इंद्रिय के विषय कितने हैं? 28 प्रकार।
जे तेसु नेव विरया, जो इनसे, किनसे, 14 प्रकार के जीव समास और 28 प्रकार के इंद्रिय विषय, इनसे जो नेव विरया, जो विरक्त नहीं है, वो क्या कहलाता है? असंजदाते मुने दौवा, उन्हें असंयमी कहा गया है। तो 14 प्रकार के जीव समास, इनकी हिंसा पीड़ा से जो नहीं बचता, जिसका त्यागी जो नहीं है, नियम रूप से जिसने त्याग नहीं किया है, और जो 28 प्रकार के इंद्रिय विषय से विरत नहीं है, वो असंयमी कहलाएगा। तो आप और हम जो पंचम गुण स्थान को धारण कर चुके हैं, देश संयम को प्राप्त कर चुके हैं, क्या हम देश संयमी हैं? प्रश्न आपको है, गाथा आपके सामने है, अभी अभी किसी ने चर्चा करी थी। हाँ अरविंद जी, क्या हम संयमी हैं? 28 प्रकार के इंद्रिय विषय छूटे हैं क्या? संसार शरीर भोग निर्भिन्ना, पहली प्रतिमा के लिए तो क्यों वंदना कहलवाते हो? क्यों वंदना करते हो? मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? गाथा सोच करके, अभी गाथा देख करके प्रश्न उठ गया मन में। आचार्य भगवान कह रहे हैं तो संकल्प हिंसा का तो त्याग कर दिया, तो चलो जीव समास की अपेक्षा से वर्णन 28 प्रकार के इंद्रिय विषय से जो विरक्त, जे तेसु नेव विरया, है क्या विरत है? गुलाब जामुन की चाह होती कि नहीं होती है? होती है। खीर खाने की इच्छा होती कि नहीं होती है? होती है। हफ्ते 2 हफ्ते अगर नमकीन नहीं मिलेगा और नमकीन आएगा तो पकौड़े खाने की इच्छा, प्रासुक शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, हमारे सुभद्रा दीदी के चौके के, प्रतिभाधारी के चौके के, खाने की इच्छा होती कि नहीं होती है? तो क्या इंद्रिय विषय से विरत है? तो फिर कैसे कहे भैया आचार्य महाराज तो असंयमी कह रहे हैं? हाँ, इसीलिए इसके पहले, थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था, यहां पर उत्कृष्ट की चर्चा चल रही है, किंतु उत्कृष्ट अकेला ही मार्ग नहीं होता है, मध्यम और जघन्य भी होते हैं। तो जब आप संसार शरीर भोग निर्विण्ण जब कहते हो, तो पहली प्रतिभाधारी करने वाला जघन्य और मध्यम तरीके से पालन कर रहा है। दूसरी प्रतिभाधारी को निरतिचार कहा गया है, पर क्या वो 100% निरतिचार होता है क्या? अगर होता तो प्रायश्चित वाली बातें ही नहीं होती, प्रतिक्रमण की बातें ही नहीं होती। इसका मतलब वो भी नहीं है। तो कहने के लिए हमारा साध्य क्या होना चाहिए? उत्कृष्ट मार्ग। किंतु हम जघन्य से शुरुआत करके उत्कृष्ट की तरफ बढ़ते रहते हैं, इस बात को समझना चाहिए। तो इसीलिए जिसके मन में अगर जहां पर जरूरत पड़ेगी, कितना भी अच्छा है, मैंने आज नियम लिया है मीठे का त्याग, और बाकी सबके थाली में गुलाब जाम आ गया, मैंने कह दिया मेरा मीठे का त्याग है, ये कहते वक्त मन में ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। मुख से तो बोल रहे हैं मेरा मीठे का त्याग है, और अंदर, हाँ, वो अंदर से भी नहीं होना चाहिए। तो ये कहेंगे इंद्रिय विषय से विरत हो गया। जब जरूरत पड़ेगी तब छोड़ सकते हैं, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं है, क्योंकि त्याग तो डॉक्टर भी करवाते हैं। हाँ या ना? त्याग तो डॉक्टर भी करवाते हैं। शुगर बढ़ गई है, मीठा खाना बंद कर दो, तो मीठे का त्याग किसने करवाया? कभी गुरु करवाते हैं, कभी डॉक्टर करवाते हैं। तो डॉक्टर ने जब त्याग करवाया तो कर्म की निर्जरा होना शुरू हो गई क्या? नहीं। और गुरु ने अगर नियम दिलवा करके त्याग करवाया तो हाँ, निर्जरा होना चालू हो गई, है ना? तो इसलिए डॉक्टर बोलने से पहले गुरु बता रहे तो ईमानदारी में करो। अगर गुरु के कहना मानो ना, रस त्याग आदि करना चालू करो, तो डॉक्टर ने त्याग कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि 14 प्रकार के जीव समास और इंद्रिय के विषय 28 प्रकार, जो इनसे विरत नहीं है, वो असंयमी जानना चाहिए। यहां पर भावना की अपेक्षा से देना, मैं इंद्रिय विषय से विरत होना चाहता हूं,
और मैं कुछ हद तक मैं विरत भी हूं, क्योंकि 12 व्रतों के लिए जब आपका अतिचार सहित पहली प्रतिभा में जब चल रहा है, तो भोगोपभोग परिमाण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अंजीर मीठे, अंजीर का फल मीठा होता है करके अंजीर खाते हो क्या? तो वहां पर 14 से भेया जीव समास वाली भी बात आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? तो उससे विरत हुए कि नहीं हुए? विरत हो गए। आलू के पकोड़े खाओगे क्या? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? विरत हुए कि नहीं? क्यों खराब लगते करके छोड़ दिया क्या आपने? अरे टेस्ट नहीं होती है इसलिए छोड़ दिया? नहीं। बात को समझ लो, तो इसके पीछे जो भावना है वो भी हमें, अगर हमने आलू प्याज को छोड़ दिया है, नियम पूर्वक त्याग किया है, तो बिल्कुल हम संयम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम असंयमी नहीं रहते हैं। नियम पूर्वक त्याग करने की बात है। मन में से अभी तक उसके बारे में जो भावनाएं है वो तो रहेगी रहेगी। अरे अभी तक तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है ना? अभी बहुत लंबा जाना है या ना? लंबा जाना है कि नहीं जाना है? अरे हाथों बोलते जाओ। इस भाव से मोक्ष होने वाला है क्या? अरे बहुत लंबा जाना है। अभी बीच में एक देवगति का स्टेशन है ना? हाँ, देवगति का स्टेशन, वहां आलू प्याज तो नहीं खाना है, पर वहां से जब वापस आएंगे तब आलू प्याज को सिर्फ छोड़ करके नहीं चलेगा ना। मुनिचर्या का भी तो पालन करना है, और तपस्या करनी है। बिना तपस्या के, और तपस्या मतलब उपवास वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उपवास से मोक्ष नहीं मिलेगा। तपस्या कौन सी करनी है? राग द्वेष को मंद करके उसको त्यागने की। उसके साथ में केवल ज्ञान और मोक्ष जरूर मिलेगा। तो अब 14 प्रकार के जीव समास, ये प्राणी असंयम की अपेक्षा से बताए गए हैं। 2 प्रकार के संयम हमने देखे थे, प्राणी की अपेक्षा, जीव पीड़ा की अपेक्षा, और इंद्रिय विषय की अपेक्षा से संयम। और जो वहां पर नहीं है, तो इंद्रिय संबंधी असंयम और प्राणियों संबंधी असंयम। तो प्राणियों संबंधी असंयम जो है वो 14 प्रकार के जीव, जीव समास का मतलब है, समास का मतलब होता है कैटेगरी। 14 प्रकार के जीव, 14 जीव समास का अर्थ क्या होता है? 14 प्रकार के जीव। कौन से 14 प्रकार के जीवों की हम लोग रक्षा करेंगे? पत्नी, बेटा, बहू, बेटी, दामाद, माँ, भाई, बहन, पिता। 9 हो गए, और 5 की आवश्यकता है। जोड़ लो और एक 5। नहीं? अच्छा, तो कोई 14 जीव समास अलग है। कौन से है भाई 14 जीव समास? इसकी भी चर्चा होगी। 28 प्रकार के इंद्रियों के विषय कौन से होते हैं पता है, फिर भी और एक बार हम लोग चर्चा करेंगे, गाथा की अपेक्षा से चर्चा करेंगे। टीकार्थ की अपेक्षा, शब्दार्थ की अपेक्षा, भावार्थ की अपेक्षा, विशेषार्थ की अपेक्षा से चर्चा करेंगे, किंतु अगले स्वाध्याय कक्षा में आज इतना ही। आज हमारा समय पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।